पता है मैं इंडिया से दुबई गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूं कि बीच बीच में मैंने क्या क्या खाया। बस जैसे ही मैं इंडिया के एयरपोर्ट पर पहुंची, मतलब कि न्यू दिल्ली जब पहुंची, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिखने में बहुत अच्छा सा लग रहा था। बहुत लाइटिंग लाइटिंग सी लग रही थी। दिवाली सेलिब्रेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गए, दिवाली के बड़े बड़े दिए लगे हुए थे। बट क्या था कि जेब में पैसे ही नहीं थे, तो मैंने कुछ वहाँ पर ख़रीदा ही नहीं। बस लाइटें देख कर ही खुश हो गई और ऐसे सोचा चलो ठीक है यार, फोटोग्राफ्स तो क्लिक करने को कुछ मिल रही ना। चलो जी, इतने अच्छे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच गए। कभी कभी तो ऐसे घूमने में भी मज़ा आता है और कभी कभी हमें विंडो शॉपिंग भी करनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ करी विंडो शॉपिंग। पर आपको पता है कि मैं कितनी पेटू हूँ और बिना खाना खाए तो मैं रह ही नहीं सकती। तो सबसे पहले मैं पहुंची कर्नाटक कैफ़े। पता है मेरे को कर्नाटक डोसा बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई करा था ना, तो मेरे को नहीं पता था कि इतना टेस्टी होता है। और कर्नाटक कैफ़े, यार इनको तो ओपन कर देना चाहिए कि बाहर से भी लोग आए और यहाँ पर आकर डोसा खाएं। ये नहीं कि अगर आप सिर्फ फ़्लाइट ले रहे हो तभी आप खा सकते हो। तो मैंने तो झटपट ख़रीद लिया यार। पर है ये महंगा, 400 रुपये के करीब, पर है बड़ा टेस्टी। देता है पत्तल में, बट जो भी कह लो फिर भी स्वाद ही आ जाता है। पता नहीं इसमें कौन सा मसाला डालता है। और उसकी जो चटनियाँ हैं वो वाओ 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 है। और उसके बाद जो एक वहाँ पर मूर्ति सी लगी हुई है, मैं उसके आगे गई, क्योंकि उसके आगे जो है शुगर एंड स्पाइस है। डोसा खाने के बाद कॉफ़ी ना पियो गरम गरम, तो ऐसा हो ही नहीं सकता यार। सुबह से उठे होते हैं, पहले घर की सफाइयाँ करो, घर को सारा साफ़ करके बंद करो, इतनी थकावट हो जाती है कि गरम गरम कॉफ़ी ना पियो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर यार एयरपोर्ट पर कॉफ़ी बहुत महंगी होती है, 300 रुपये से कम की कहीं कॉफ़ी नहीं होती। पर क्या करें, सिर दर्द के हिसाब से पीना तो पड़ता है। पता नहीं एरोप्लेन में कब कॉफ़ी मिले। तो मैंने झटपट से ख़रीदी और पी ली। और उसके बाद वहाँ पर पता है एक वेंडिंग मशीन थी और वहाँ पे मेरा थम्स अप पीने का मन कराया। और वो थम्स अप थी 100 रुपये की। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि यूपीआई के थ्रू आप या स्कैनर के थ्रू भी पे कर सकते हो। और उन्होंने फटाफट हेल्प करी और देखो किस तरह से अपने हाथ से निकाल रहे। मेरा हाथ होता तो इसमें फंस ही जाता, जैसे चूहे के उसमें होता है ना, ऐसे पिंजरे में, वैसे हाथ फंस जाता है। तो मैंने बस थम्स अप ली और जैसे ही पीने लगी ना, जैसे ही खोली, तो सारी की सारी झाग जो है वो बाहर निकल कर आ गई और सारा ऐसे गंद सा हो गया। द रीज़न बीइंग क्योंकि ये ना टेढ़ी सी पड़ी होती है। और उसके बाद बोर्डिंग शुरू हो गई। मैं फटाफट बोर्डिंग लाइन में खड़ी हो गई, बाय बाय आपको कर रही हूँ कि बस अब तो बस मैं फ़्लाइट में चढ़ने वाली हूँ और दुबई जाने वाली हूँ। क्योंकि लोगों को लगता है कि दुबई जाकर पता नहीं क्या ऐसा ग्रेट ग्रेट सा हो जाता है। पता नहीं वहाँ पे जैसे पता बहुत सारे सोना या बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। अरे यार क्या बताऊँ मैं सब कुछ। दुखती तीरथ पे मेरे हाथ मत दो। और उसके बाद सबसे महंगी फ़्लाइट जी, डबल प्राइस देकर एमिरेट्स पे चढ़ गई। और बस फिर जी फ़्लाइट चलने लगी। धीरे धीरे मैं बादलों में पहुंच गई। ऐसे लग रहा था कि भगवान जी से बात कर ही लूँ कि कब मेरे पास पैसे आएंगे कि मैं भी दुबई जाने के वक्त फ़र्स्ट क्लास या बिज़नेस क्लास में जाऊंगी। और फिर वो खिलौने देने आ गए। मैंने कहा चल यार और कुछ नहीं तो कलर्स ही इनसे ले लूँ। और उसके बाद खाने पीने के लिए आ गए। खाने पीने के वक्त जिनको तो ज़्यादातर बियर अच्छी लगती है ना, उनको तो वो बहुत सारी देते हैं। बट जो बेचारे कोक पीते हैं ना, उनको यूं ही पूछते हैं। और उसके बाद उन्होंने मेरे को खाना पकड़ा दिया। बट मेरे को पता चला कि कोक जो है वो नींबू और बर्फ़ के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने वो भी कर ली और साथ ना कल मसाला चाय भी ले ली। तो सबसे पहले मैंने काजू खाए मसाला चाय के साथ और उसके बाद मैंने खाना खाना शुरू करा। यार इनका खाना था तो टेस्टी। उसमें मटर पनीर था, एक तरह का कोई सैलड सा था, बन था, बटर था, एक मूस थी और पानी था और एक ऐसे सेमिया सी थी। तो मैंने इन्जॉय करा, आराम से बैठकर खाना खाया। इसका जो मैं छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी कि एमिरेट्स में खाने को क्या क्या मिलता है। क्योंकि लोगों को बहुत होता है यार एमिरेट्स की फ़्लाइट से जाएं, एमिरेट्स की फ़्लाइट से जाएं। हाँ यार, एमिरेट्स जो है लोगों को लगता है कि बहुत हाई क्लास फ़्लाइट है, बहुत अच्छी इनकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है। तो डेफिनेटली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या वन टाइम विज़िट तो बनती है। यार दुनिया में आए हो तो एक बार तो ये सारी चीज़ें करनी ही चाहिए। तो मैं भी इसलिए ऐसी स्टूपिड सी चीज़ें करती रहती हूँ और यही सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो मूस कितना स्टाइलिश था है, घर पे तो ऐसा बनता नहीं। बाहर चल, कम से कम डेली से दुबई जाओ तो ये सारी चीज़ें तो खाने को मिल जाती हैं, अच्छी हो या बुरी हो, ओके फाइन है, सब कुछ फाइन। अब आप ये मत सोचो कि मैं दुबई जा रही हूँ तो पता नहीं वहाँ पर क्या मेरे को मिलेगा। ये तो जब आप यहाँ आकर देखो तभी आपको पता चलेगा कि इंडिया अच्छा है, दुबई अच्छा है, कहाँ पे मेरी लाइफ अच्छी है। ये तो सब दिखाने की बातें होती है। तो मैंने सोचा कि आपको चावल मटर पनीर दिखाई दूँगी कितना टेस्टी बना हुआ है। मैंने खाया तो समझो आप लोगों ने भी खाया, मेरी जो फैमिली है सब ने खाया।
तो ये मेरी आंखों से आप सब देख लो कि एमिरेट्स में खाने को क्या क्या मिलता है। और वाओ वाओ तो मेरी आदत है बोलने की। अरे जी दुबई आ गया, अरे नाइट तो कितनी अच्छी सी लग रही है। तो मैंने कहा चलो अब आपको टाटा बाय बाय करने का टाइम आता है, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं एयरपोर्ट, दुबई के एयरपोर्ट पहुंचने में। और जी अब मैं पहुंच गई, एस्केलेटर्स पे चढ़ गई, आपको बाय बाय कर रही हूँ, बस अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई हूँ। अब फर्दर जो है जहाँ पर हमने जाना है वहाँ के लिए बस टैक्सी लेनी है, उससे पहले अपने बैगेज लेने लगे हैं। देखो कितना सुंदर है दुबई का एयरपोर्ट। होप सो आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है डू सब्सक्राइब। बाय बाय।